वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जो फाइनली आपका मॉपअप राउंड है वो स्टार्ट हो चुका है। उसके सारे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। कल से ही स्टार्ट हो गया था, बट मेरी वीडियोस भी लेट में आ रही है बिकॉज मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे। तो आज हम ये डिस्कस करने वाले कि कितने कॉलेजेस में कौन कौन सी सीट बची है और आपको कैसे मॉपअप राउंड में जाना है। उसकी तो मैं एक अलग वीडियो बनाऊँगी जिसमें मैं कॉलेज सिलेक्शन बताऊँगी आपको अच्छे से। बट इसमें आप ये देख लो कि कितनी सीट्स खाली हैं। तो पहले तो आपका यूपीओ में आती है सीट्स। तो मैंने एक बार पहले देखी तो सीट्स काफ़ी खाली है आपकी। जनरल की भी बहुत ज़्यादा खाली है, 15 यूआर की है, ईडब्ल्यूएस की 1 है, ओबीसी की 8 है और एससी की 4 है और एसटी की तो नहीं है। तो एससी वाले प्लीज़ ये मत भरना। अगर आपको बी OPTOM लेना है, बी ऑप्टर, ये मत लेना आप लोग। उसके बाद आते हैं फैकल्टी ऑफ पैरामेडिकल साइंसेस। यही यूपीएमएस का ही दूसरा कोर्स है जो कि है BMRIT की सीट में भी आपकी एससी की नहीं खाली, बट अगर आप इनमें से कोई कैटेगरी हो और आपको यूपीएमएस में जाना तो उसको ऊपर ही रखना। उसके बाद आते हैं हम यूपीएमएस का लेबोरेटरी साइंस का भी खाली है। इसमें भी सीट्स आपकी हैं, मतलब लगभग है, आप कर सकते हो फिल। उसके बाद आते हैं हम बीपीटी का भी यूपीएमएस खाली है और ये जिम्स का भी यहाँ पर सीट्स अभी खाली हैं। टोटल 30 सीट्स अभी वेकेंट है। 14 यूआर की है। फिर यहाँ पर अभी BMLS की भी है और BMLS की सिर्फ एक मिनट ये आपका जिम्स में सिर्फ BOTT की खाली है, BMLS की खाली है और ये BMRIT की खाली है। फिर उसके बाद आ जाते हैं महारानी लक्ष्मीबाई। ये झांसी वाले कॉलेज में भी सीट्स खाली हैं आपकी। फिर उसके बाद LPS इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, इसकी भी सीट्स यहाँ पर खाली है। 2 जनरल की है, 2 OBC की है, 3 ST SC की। देख लेना आप लोग बाकी। और उसके बाद कॉलेज ऑफ मेडिकल टेक्नोलॉजी और मतलब यहाँ पर PGI की बात हो रही है। तो PGI में तो सिर्फ एक ही सीट खाली है जो कि है आपकी, एक मिनट, OBC की। OBC की सीट खाली है PGI में। उसके बाद आते हैं बैचलर इन डायलिसिस के लिए आपकी SC SC की है और UR की है। फिर BMLS की सीट तो काफ़ी कम है, सिर्फ ST की और एक URR की सीट बची है। PGI में यहाँ पर सीट थोड़ी सी हैं लखनऊ में, जो कि है BMRIT का। BMRIT में आपकी 2 सीट्स हैं, एक जनरल की, एक URR की है, 2 OBC की है। उसके बाद आपका आता है BOTT PGI से, उसकी एक बहुत कम सीट खाली है, आई थिंक एक OBC की खाली है। फिर लखनऊ में एक और कोई गवर्नमेंट कॉलेज है, उसकी सीट खाली है फॉर बैचलर इन ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी की। फिर KGMU में BPT की सीट खाली है, तो देख लेना आप। यहाँ पर 3 URR की है, 1 OBC की है। फिर फैकल्टी ऑफ पैरामेडिकल KGMU की यहाँ पर भी खाली है, ऑप्टोमेट्री के लिए। फिर उसके बाद BMLS के लिए भी सीट खाली हैं, BRIT के लिए भी सीट्स खाली हैं। वाराणसी का भी आपका यहाँ पर खाली दिख रही है सीट, बट ज़्यादा नहीं है, सिर्फ UR की है और बाकी ये ST की है। BOTT के लिए सीट खाली है जो कि UR की 3 है, OBC की 3 है और बाकी 2 ST की होगी। फिर बाकी वाराणसी का एक BMLS की भी सीट दिख रही है। ज़्यादा सीट्स खाली, मतलब जनरल की सीट्स कम खाली हैं, OBC की 1-2 खाली दिख जाएंगी आपको। बाकी और अगर आपको कोर्सेज चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग कॉलेज डालना हो। और हाँ, जिनकी रैंक कम है प्लीज़ इस बार सही से आप लोग कॉलेज चॉइस फिलिंग करना, नहीं तो फिर कॉलेज नहीं मिलेगा तो फिर बाद में रिग्रेट करोगे और फिर आपका साल भी जाएगा जिनका बैकअप ऑप्शन था पैरामेडिकल। तो मेरे अकॉर्डिंग चॉइस फिलिंग अच्छे से करना। अब आप लोग बताओ कि अगर आपको एक चॉइस फिलिंग में एक वीडियो चाहिए प्रॉपर कि कैसे क्या हम कॉलेज रखें, तो मैं एक प्रॉपर लिख के आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगी सही तरीके से, जिससे आपका कॉलेज आपको सही मिल जाए। तो बाकी अगर आपको और कोई प्रॉब्लम है, बाकी आपका जो आया था तो इसमें यही था कि आपका मास्टर ऑन की वीडियो, एक मिनट रुकिए, मैं एक बार काउंसलिंग बुलेटिन खोलती हूँ। तो यस, ये देखिए यहाँ पर है कि अब आपका जो 30 को स्टार्ट हुआ था रजिस्ट्रेशन, वो चलेगा आपका राउंड 1 का जो चलेगा वो आपको चलेगा 3 तक, ये तब क्लोज होगा। और आपका जो अलॉटमेंट लेटर है वो 4 को आ जाएगा, मतलब काफ़ी जल्दी अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा आपका। एक मिनट, एंड ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑनलाइन सीट इन राउंड 1 फ्रॉम कैंडिडेट लॉगिन।
फॉर्म क्या, डिस्प्ले ऑफ पोस्ट रजिस्ट्रेशन सीट मैट्रिक्स एंड स्टार्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग चॉइस, एंड ऑफ रजिस्ट्रेशन चॉइस 6। मतलब कि ये अभी आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाओगे, 4 से 6 के बीच चलेगा आपका। फिर उसके बाद आपका मतलब अभी सीट मैट्रिक्स आ गया कि ये सीट आपकी छोड़ी गई है, बट उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन आपका 4 से स्टार्ट होगा और 6 को ख़त्म होगा, और उसके बाद सीट अलॉटमेंट होगा आपका 7 का। फिर आपके बाद आपके पास आएगा सीट अलॉटमेंट लेटर। अगर आपको एक्सेप्ट करना है तो आप एक्सेप्ट करोगे, नहीं एक्सेप्ट करना है तो नहीं करोगे। फिर उसके बाद आप 7 से 12 तक आपकी चलेगी आपकी प्रॉपर रिपोर्टिंग चलेगी। इसमें आप कॉलेज में जाके रिपोर्ट करोगे और आपका एडमिशन होगा। तो इस बात का ध्यान रखना, आपका जो भी रिपोर्टिंग डेट है उसी टाइम पे आप जाओ। तो आपको फाइनली आपको अभी वेट करना पड़ेगा। अभी आपकी सीट मैट्रिक्स आई है, उसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, बाकी अभी वेट करो। अभी आपका स्टार्ट होगा 4 से लेके 6 तक, और अभी बहुत लोग सीट छोड़ेंगे अपनी जिन्होंने रिपोर्टिंग नहीं करा, तो उसका भी वेट करो। उसके बाद हम देखते क्या होगा, ठीक है। बाकी अगर और कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बताना, मेरे वीडियो के नीचे कमेंट्स में करना। कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं आपकी हेल्प करूँगी। सो बाय बाय, टेक केयर एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक, कमेंट एंड शेयर, एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग द एनी काउंसलिंग थिंग्स, you can comment down. Bye bye.